देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप और उनके रिलेशनशिप में वो वर्क करना चाहते हैं, मगर करें तो कैसे करें। फैमिली प्रेशर है, बंधे हुए फील कर रहे हैं और किसी ने बाधा नहीं है उनको, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, वो एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, सिर्फ उनके दिमाग में चलता है एफर्ट्स डालना है, मगर फिजिकली वो कोई एफर्ट्स नहीं डालते। ये मुझे दिख रहा है क्योंकि उनको काफ़ी सोसाइटी फियर है, समाज का डर, दुनिया का डर, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो इसलिए लोक समाज का डर उन्हें सताता है। साथ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दिख रही है जो उनकी जंजीर बन गई है। उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कर्तव्य समझते हैं, आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपके प्यार की बलि चढ़ा रहे हैं, मगर खुश नहीं है, दर्द में है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और साथ में दिल ही दिल में और दिमाग में चलता है कि इस रिलेशनशिप में मैं वर्क करूं, मगर उनकी तरफ से आपको कोई फिजिकल एफर्ट्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोचते ही हैं खुद को खुद ही ने बांध रखा है, एफर्ट्स नहीं डालना है। ये मुझे दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए ये रीडिंग। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। सिंगल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा आती है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है हार्ट, दिल टूटा हुआ है, काफ़ी दर्द में है, दुखी हैं, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, बहुत दुखी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में, रिलीजन, कास्ट, एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप हो सकता है। रिलीजन अलग अलग होंगे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, तो डिफरेंसेस बहुत हैं। इसी डिफरेंसेस के चलते या स्टेटस भी अलग हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे कई डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर बड़े सोच विचार में लगे हुए हैं, मगर मिच्योरिटी लेवल आ रही है। अगर पास्ट में वो मुझे दिख रहा है कुछ लोग सिंगल हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। साथ में एज गैप भी मुझे दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर आपसे बड़े भी हों तो भी वो इमेच्योर से बिहेव करते हैं आपके साथ, बचपना दिखाते हैं, बचकानी हरकत करते हैं, मेच्योरिटी लेवल उतनी नहीं है। ये मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने मेच्योरिटी लेवल नहीं दिखाई दी और आप काफ़ी मेच्योर हो। तो आपकी जो सोच है कि मूर्ख दोस्त से अच्छा चालाक शत्रु है ना, वो बेटर है। इसलिए कि मूर्ख जो दोस्त है वो तो जब मर्जी वार, मतलब कि खाई में फेंक देगा अपनी मूर्खता की वजह से। इससे अच्छा चालाक शत्रु पाल लो, जिसकी चालाकी वो हमेशा दिखाएगा और आपको पता चल जाएगा वो करने क्या वाला है। मूर्ख को तो खुद ही नहीं पता होता कि क्या करेगा आगे। तो आपने भी ज़्यादा गए नहीं, मतलब इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है बाद में दरार आ गई, स्टक हैं आप लोग, स्टक हैं, नो कांटेक्ट में चले गए। आपके पार्टनर ने आपको या तो घोस्ट कर दिया है या आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया है। ये मुझे दिख रहा है कोल्ड बिहेवियर देते होंगे, स्टक आपको कर दिया होगा। आप बात कर करके खुद कितना इनिशिएटिव लोगे, है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक टाइम में आके आप समझ गए हैं
चाहे प्यार की गाड़ी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की गाड़ी हो, दो पहियों पे ही चलती है। तो एक पहिए से आप रगड़ रगड़ के कहाँ तक लेके जाओगे, एक टाइम में आके आपने ये सोच लिया और आप आगे निकल गए। तो अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच रहे हैं और किसी किसी के पहुंच गए हैं। अब वो फिज़िकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में। अब वो सीरियस हैं, उनको आपको खोने का डर सताता है, काफ़ी डरते हैं आपको खोने से। वो सपने में भी नहीं सोचना चाहते हैं कि आपके बगैर जीना है। आपके बगैर कैसे जीना है ये उन्हें पता ही नहीं, इसलिए कि रात दिन आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं और आप ही के साथ जीते हैं, आप ही के साथ रहते हैं, आपको अपने अंदर ही फील करते हैं। बहुत से लोग 2 ऑफ कप्स आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, जब हमारा सोल मर्ज होता है तो हमारा ट्विन जब हिलता है वो भी हमें पता चल जाता है। उन्होंने अभी करवट बदली तो हमें पता चल जाता है, वो नाराज़ हैं या खुश हैं। कभी कभी वो बहुत गुस्सा होते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में मतलब हेडेक होने लगता है और उनके जो गुस्से की एनर्जी है वो हम पिक करते हैं। मतलब हमारे ट्विन, हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो जो भी करें सब पता चल जाता है हमें। तो उसी तरह अभी वो चाहते हैं एफर्ट्स डालना इस रिलेशनशिप में। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं और एक दूसरे की प्रेजेंस अपने अंदर ही फील करते हैं। उनको बाहर आउटर रियलिटी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें एक पीस फील होता है। उनकी एनर्जी जब हम पिक करते हैं तो हमें एक पीस सा फील होता है। इनफैक्ट जब हम उनकी एनर्जी पिक नहीं करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर क्या हो क्या रहा है, वो क्या हुआ, हमें भूल गए हैं। जो नए नए जर्नी में आते हैं उनको काफ़ी टेंशन होती है कि शायद वो भूल गए हैं, आगे मूव ऑन कर गए हैं। और यही चीज़ आपको 5 साल बाद लगेगा, वो कहीं नहीं जाने वाले। एक आप सुकून फील करोगे, इसलिए कि आपका ट्विन सोल हमेशा आपको लव सेंड करेंगे, जिससे आपको एक सुकून पीस मिलेगा कि वो आउटर रियलिटी के 3D इंसान कुछ नहीं कर सकते। क्यों, उनका सोल आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ये इतने दिन में समझ जाओगे कि वो 3D इंसान के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं। वो गुरूर में रहता है, रहने दो। अकेला गुरूर दिखाता रहे, किसको दिखाएंगे, दिखाता रहे। आप अपने ट्विन सोल के साथ हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ बोलने से वो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ नहाते हैं, आपके साथ सोते हैं। आप ब्रश करते हो तो वो भी ब्रश करते हैं। जब आप ब्रश निकालने जाते हो उसी टाइम उनके मुंह से निकलता है आई लव यू। मैं वो एक ही वर्ड बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई लव यू। आप कोई भी काम करें, अच्छा अभी तुम ब्रश करोगी, इसका मतलब ये है अगर आप ब्रश करने जा रहे हो और उस टाइम अगर वो बोल दें आई लव यू, तो इसका मतलब ये कि अभी तुम ब्रश करोगी। ये तो आपको समझना है उस टाइम। तो आउटर जो 3D में इंसान है, फिर आपको उनको मेंटली चेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ना देखने की ज़रूरत होती है। आप अपनी ट्विन सोल को हमेशा अपने पास पाते हो, उनका प्यार 24 घंटा आप फील करते हो। 8 का आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, स्पीड से, फास्ट गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में अचानक आएगा। आपको 55, 555 बहुत दिख रहे होंगे। जिनको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं वो अलर्ट रहें, सडन चेंज होगा आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपके पार्टनर एकदम सडन एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ बढ़ेंगे जब आपने सारी उम्मीद खो दी होगी उनकी तरफ से। 2 सिचुएशन हैं, चॉइसेस हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, 2 रास्ते हैं। डिसीज़न के लिए प्लानिंग कर रहे हैं मुझे जो दिख रहा है, और आप ही को चूज़ करेंगे ये भी मुझे दिख रहा है। हमेशा ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम अपनी थाली में नहीं झांकते, हमेशा हम दूसरों की थाली में झांकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होती है, जो हम पर मरता है उसकी कदर नहीं करते हैं। जो हम पे मरता नहीं है हमें लगता है वो ज़्यादा बेटर है शायद। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, क्या एक कहावत है ना, सेम वैसी है किसी किसी के पार्टनर की। उनके पास ऑप्शन है, इसलिए आपका अनकंडीशनल लव, आपका ओवर गिविंग नेचर वो नज़रअंदाज कर देते हैं और आपको लटका के रखते हैं।
फिर वापस आना पड़ता है उन्हें बाद में, मगर पहले वो कदर नहीं समझते हैं। आपको खोने के बाद ही आपकी वैल्यू समझ में आती है उन्हें। एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। जब भी आप उनके आसपास होते हो उनको एक पीस, हारमोनी फील होती है। एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। एक उनको लगता है आप दोनों हैप्पी कपल हो। अगर आप साथ रहें तो हैप्पी रहेंगे, ये वो सोचते हैं। एक बातूना होगा और एक लिसनर होगा। एक बोलते ही रहते होंगे, दूसरा सुनते रहते होंगे। ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर का मूड स्विंग करता है, स्विच करता है, मूडी है। अभी आपसे बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, अगले ही दिन आपसे रन करेंगे, आपको पहचानेंगे नहीं। ऐसा बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे जैसे आपने उनसे उधार ले रखे हैं। कई जन्म के उधार ही बाकी है जो आपको चुकाना है। ये उनकी एनर्जी रहेगी। जब भी देखो कुसड़ सा मुंह, मतलब कि कुसड़ बुढ़े की तरह मुंह बना के रखते हैं, ईगो में रहते हैं, और आपको हमेशा लगेगा जैसे मैंने उधार ले रखा हो इस इंसान से जो इसकी ऐसी शक्ल बनी हुई दिखती है मुझे। अभी तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं फेस करने के लिए, सबको फेस करने के लिए, अपनी दिल की बात बताने के लिए। इसलिए कि दिल की बात बताते ही तो भूचाल आ जाएगा। वो भूचाल के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं। काफ़ी थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान हैं तो प्रिपेयर हो रहे हैं, सबको बताने के लिए रेडी हो रहे हैं, मगर पहले आपसे बात करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। पहले कम्युनिकेशन का कार्ड है, बाद में सबसे बात करेंगे, ये दिख रहा है मुझे। एफर्ट्स डालेंगे, फिज़िकल एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने, चाहे जितनी भी साल हो गए हों आपको उनको जाने हुए, पहचाने हुए, आपने उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं देखा, ये मुझे दिख रहा है। अब वो आपसे बात करेंगे, आपकी इच्छा जानेंगे, आपकी रजामंदी लेंगे, उसके बाद मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डालेंगे, फिज़िकली एफर्ट्स डालेंगे। जिसकी आपको हमेशा शिकायत रहती है, आपकी ये शिकायत दूर करेंगे। आपको खोएंगे नहीं, इसलिए कि आपको खोने से डरते हैं, तभी इतने दर्द में रहते हैं। आज जो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये थर्ड पार्टी का दर्द नहीं है, इसलिए कि एक कार्ड का मीनिंग अलग होता है। वो 10 कार्ड के साथ आने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों के बीच में, मगर दर्द थर्ड पार्टी की वजह से नहीं है। दर्द आपको खोने का है। आज की एनर्जी में वो आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी साल से हो, अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तब से काउंट मत करना, ठीक है। जब से आपका प्यार स्टार्ट हुआ या किसी एक ने प्रपोज किया, एक ने अपनी फीलिंग्स बताई, तब से कैलकुलेट कीजिएगा। अब मैं क्या बोल रही थी भूल गई, किस लिए ये बोला ये भी भूल गई। चलो बाद में याद आएगा। याद आया। तो उन लोगों को बहुत साल से जो जर्नी में है, 6 साल हो गए हैं जिनको, उनको 555 जब दिखता है, 555 हमें स्टार्टिंग में भी दिखता है, जर्नी के स्टार्टिंग में, मगर 555 अगर आपको अपनी जर्नी के 5 साल बाद या 6 साल बाद दिखता है, इट मीन्स यूनियन नज़दीक है। तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा, तो उस चेंज को लाने के लिए आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं। आप और उनके रिलेशनशिप में जो दरार है, जो स्टक सिचुएशन है, उससे वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि थक गए हैं। इस सिचुएशन से जूझते जूझते वो थक गए हैं। बेशक आप उनके फेस से गेस ना कर पाओ, हैं, मगर वो थक गए हैं, अब टायर्ड हो गए हैं लड़ते लड़ते, अंदर ही अंदर अकेले अकेले लड़ते लड़ते टायर्ड हो गए हैं। आपके पार्टनर का 2 इनकम हो सकता है, एक परमानेंट जॉब होगी और एक साइड बाय साइड उनका कोई इनकम मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है किसी किसी के पार्टनर को। मुझे दिख रहा है उनकी सिचुएशन कोई ख़ास अच्छी नहीं है। वो बाहर से दिखावा है कि वो हैप्पी रहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, मगर मुझे दिख रहा है या तो होगा बहुत सारे लोन चढ़े हुए होंगे, उधारी हो सकती है, या पैसे ब्लॉक हैं, ये मुझे दिख रहा है। अगर बिजनेस है तो पैसे ब्लॉक है,
वरना बहुत जगह से लोन में डूबे हुए हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं वो। अब मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, चाहे क्राइसिस हो चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, अब वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, अकेले नहीं आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। अभी थोड़े से कर्मा बैगेज बाकी हैं जिसको वो रिलीज करने में लगे हुए हैं। अब वो आपसे दूर रहकर इतने दर्द में हैं कि आपकी क्या वैल्यू है वो आप समझ में आ रहा है, और डरते भी हैं आपको खोने से, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। आज का जो दर्द है वो मुझे एक गाना याद आ रहा है, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। इतना दर्द उन्हें सता रहा है कि वो आपके पास ही थोड़ी सी ही जगह चाह रहे हैं, और वो जगह जो चाह रहे हैं वो मन ही मन में चाह रहे हैं, रियल में आके नहीं बताते हैं, और उनका दम घुट रहा है। मतलब होता है ना, एक हम हमारा थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक होता है, हम कुछ भी जैसे मेरे साथ होता था, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती थी, चाहे रात के 10 बजे आके कोई मुझे कहता था यहाँ चलो, मैं हैंग हो जाती थी कि ना ना मुंह से नहीं निकलता था। तो हम जब किसी को ना नहीं बोल पाते या कोई बात बोल नहीं पाते, वो घुटन बहुत बहुत बड़ी होती है। तो अभी उसी घुटन से वो गुजर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनको काफ़ी घुटन हो रही है, दर्द में है, और ये दर्द उनके बर्दाश्त के बाहर है, सांस लेनी उनकी मुश्किल हो रही है। आप उनके लिए प्राइसलेस हैं, तो इस अनमोल चीज़ को वो खोना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं बेशक आप दूर हो, एटलीस्ट वो ये तसल्ली है उन्हें कि आप उनके हो, बेशक वो उनकी अपनी अपनी सोच है, वो आपको बताकर आपको खोना नहीं चाहते। उन्होंने मान लिया है कि आप ना करोगे, ये उनकी सोच मुझे अभी दिख रही है कि वो जानते हैं कि आप उन्हें मना कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ये उनकी सोच है। क्यों? पहले सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपसे लड़ाई की थी, ये मुझे दिख रहा है। आपकी और उनकी कम्युनिकेशन गैप था, वो आप बोलते कुछ थे और वो समझते कुछ थे, सुनते कम थे समझते ज़्यादा थे, वो भी उल्टा समझते थे, कान के कच्चे इंसान थे। तो हमेशा आप दोनों की तू तू मैं हुई है, और हमेशा झगड़े ही हुए हैं, कोई अच्छा दिन नहीं गया है आप दोनों का, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का। तो इसी और आखिरी में उन्होंने एक एग्रेसिव एक्शन लिया, जिस वजह से वो अपने ही आप कल्पना करते हैं कि आप रिजेक्ट कर दोगे। मगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, तो चाहे आपके पार्टनर ने जितना भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हमारे ट्विन जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, लगता है बस उसका एक खून माफ़ हो तो सबसे पहले डीएम का ही मर्डर करना है, और ठीक आधा घंटा बाद उसी डीएम के लिए बाल्टी भर भर के प्यार उमड़ता है। मतलब आप किसको गाली दोगे, किसको डांटोगे, किसको झाड़ोगे? थोड़े देर बाद ही मूड स्विंग करता है, वो आप ही के शरीर का एक हिस्सा है, वो जो गुस्सा है थोड़ी देर में ही प्यार में बदल जाता है, और ऐसा प्यार इंटेंस लव, इंटेंस लव। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। कभी कभी मुझे अपने डीएम पे बहुत गुस्सा आता था, तो मैं स्ट्रीट डॉग को फीड कराती हूँ, तो वो वेस्ट चिकन लेकर आती हूँ, मैं वेस्ट चिकन लेकर आती हूँ, तो बंगाली में उसे छाट मतलब वेस्ट, मतलब जो चीज़ हम फेंक देते हैं, छाटेर मांगशो बोलते हैं उसे। तो जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ तो मैं भगवान को यही कहती हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ से दुनिया का सबसे बेकार डीएम, छाटेर डीएम मुझे दे दिया है। और उसी टाइम जो मेरे अंदर का ट्विन सोल है वो फूट फूट के सिसक सिसक के रोना शुरू।
मतलब आउटर 3D में जो इंसान है आप उसे कुछ नहीं बोल सकते। आपके अंदर जो आपके ट्विन 24 आवर आपके साथ रहते हैं, जो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं, हर ऑब्स्टिकल से आपको बचाते हैं और हर अच्छी चीज़ में आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी हर बाधा वो चुटकियों में दूर कर देते हैं, तो वो हर्ट हो जाते हैं वो। मतलब आप 3D इंसान को कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि आपके जो छोटे से अंदर जो ट्विन सोल हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, उनका दिल टूट जाता है। और उनको हर्ट करना मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस पे ताला लगाने के समान है। 3-4 दिन तक डिवाइन नाराज़ हो जाती हैं आप पे, क्यों? आपने उनको दुख दिया है। और आप जो भी प्रोफेशन में हो, आपके क्लाइंट्स आने कम हो जाते हैं। फिर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपने क्या गलती की है, फिर आप उन्हें मनाते हो, वो हैप्पी हो जाते हैं, फिर आपके क्लाइंट आने शुरू हो जाते हैं। इस जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते। जब भी आप कहोगे आपके आसपास आप रियलाइज़ करोगे कितनी बाधाएं आ गई, कितनी ऑब्स्टिकल आ गए। आप जर्नी में आगे जाते जाओगे और आपको क्लैरिटी मिलती ही जाएगी। जितना सबक सीखोगे उतने ही इंट्यूटिव होते जाओगे। थोड़े दिनों तक डिवाइन पनिशमेंट देती है, फिर भगवान आपको माफ़ कर देती है। इसलिए कि ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। आप एक्सपीरियंस करते हो कि उस सिचुएशन में क्या होता है, ये ज्ञान लेना भी आपको ज़रूरी है। नहीं तो आप प्यारी नौछावर करते रहोगे। तो ये जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है कि 3D के इंसान को आप जब बोलोगे, आपके अंदर जो ट्विन सोल है वो सिसक सिसक के रोते हैं कि उनको इतना बुरा भला छाटे रमांशों वेस्ट मटेरियल बोला जा रहा है जो मेरी किस्मत में दे दिया है, तो फूट फूट के रोते हैं। और ये भी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बोलोगे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। अब देखते हैं और क्या सोच रहे हैं वो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक एक्शन लेगा तो दूसरा हामी भरने के लिए तैयार है कि मैं तो रेडी हूँ या रेडी हूँ, आप बस डेट बताओ। स्ट्रेंथ मिल रहा है आपसे। ट्रस्ट इशू है अभी भी, ट्रस्ट इशू अभी भी मुझे दिख रहा है, उनको काफ़ी फियर है, ट्रस्ट इशू है अभी भी। री यूनियन करना चाहते हैं, डेथ का कार्ड बताता है। एक कार्मिक बैगेज आप दोनों का ख़त्म हो रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को वो चाहते हैं आप लेट गो कर दें, उनको माफ़ करें। एंड करना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े को वो एंड करना चाहते हैं। ट्रांजिशन पॉइंट है आप लोगों का, बस यूनियन नज़दीक है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाला है, तो कुछ लॉस होंगे आपके, इसलिए कि कुछ खोकर ही आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। तो उस लॉस के लिए आप रेडी हो जाइए, मेंटल प्रिपेयर हो जाइए। क्यों? आपके पार्टनर दूर से आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए। आपके एक्स, आपके क्रश आ सकते हैं अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए, या री एंट्री उनकी लाइफ में हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? उनके इमोशंस, फीलिंग्स उनके बस में नहीं है। अब वो लॉजिकली सोचना नहीं चाहते, आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं डेट पे। आप जैसा गिवर ना देखा और ना ही कभी देखेंगे, ये रियलाइज़ हो चुका है। बहुत टेस्ट ले लिया आपका, आपके प्यार का, आपका। वो टेस्ट में आप हमेशा पास हुए हैं, वही हार गए हैं। उनकी सोच को आपने हरा दिया है। अब वो स्टॉक करते हैं आपको। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, हर सोशल मीडिया पे आपको ढूंढते रहते हैं, कहीं आप किसी और से चैट तो नहीं करते हैं। रात रात भर जाग कर आप किसी से, होता है ना कि आप किसी और को तो नहीं चाहने लगे हैं, तो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी की सारी तरक्कियों का क्रेडिट भी आप ही को देते हैं। उनको लगता है जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी में तरक्की की सीढ़ियों पे वो चढ़े हैं और बाहर आ गई है। इंट्यूटिव हो रहे हैं काफ़ी, जो अपनी सीक्रेसी तोड़ेंगे। इंट्यूटिव हो रहे हैं और अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। बेशक अभी सिचुएशन ऐसी है, उनकी जगलिंग चल रही है दो सिचुएशन में। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के लिए। आज के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है।
अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, तो डिवाइन की यही गाइडेंस है, आप अपनी सोल की बात सुनिए, इसलिए कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी का साइन है। तो डिवाइन यही कह रही है, प्यार में अपना ब्रेन मत यूज़ कीजिए, अपनी सोल की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए, कंफ्यूज मत होइए, मूड स्विंग मत कीजिए, मूड को अपने थॉट्स को स्टेबल रखिए, पल पल चेंज मत कीजिए, बैलेंस लाइए, अपनी सोच में बैलेंस लाइए और एडेप्टेबल बनिए, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने में। जगलिंग जो लाइफ में चल रही है, चाहे मनी की हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, आप एक चीज़ को अडाप्ट कीजिए, मतलब जो भी आपका सोल कहता है, रूह की बात सुनिए, दिल की बात सुनिए, हर जगह दिमाग को मत तकलीफ दीजिए। यही है आज की गाइडेंस। हर जगह प्रॉफिट लॉस मत देखिए कि प्रॉफिट होगा तभी आगे बढ़ेंगे, लॉस होगा तो नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन से आप निकलिए, इसलिए कि यहाँ से निकलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है, कोई तीसरा आके नहीं निकालेगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।